नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GKGS फॉर यू में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए ICAR यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो मैंने आपको टेक्नीशियन बताया था, इसकी जो पोस्ट आपकी निकाली गई, ठीक है। टेक्नीशियन जो रिक्वायरमेंट इसकी 2021 की निकाली गई है उसमें, तो आपको मालूम होगा इसकी 641 कितनी फ्रेंड्स 641 पोस्ट पर इसकी वैकेंसी निकाली गई है। और आपका एलिजिबिलिटी भी आपको मालूम होगा, इसमें जो 10th रखा गया है कुछ खास नहीं, तो सारे कैंडिडेट जो 10th पास है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी सुनहरा अवसर एक प्रकार से कह सकते हैं 10th पास वाले युवाओं के लिए है, ठीक है। पूरी ये गवर्नमेंट जॉब आपके लिए रहेगी। तो दोस्तों, उसी के लिए मैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैंने आपको 2 वीडियोज़ में उसका कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज बता दिया किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। तो इस प्रकार आप नहीं देखा है तो देख लीजिए वीडियो। और कोशिश करूँगा दोस्तों मैं आपको सिलेबस के जितने भी टॉपिक है, चाहे वो जीके हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस, आपको जल्द से जल्द उसे पूरे टॉपिक को मतलब एक कंप्लीट सिलेबस आपकी तैयारी करवा सकूँ चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स हैं चैनल से जुड़े हुए हैं, ये जो वीडियोज़ मैं आपके लिए लाऊंगा, तो आप जो है अपने ग्रुप में भी जो आपके हो उसे शेयर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़िए, कंप्लीट आपको तैयारी जो है चैनल के माध्यम से मैं करवाने का पूरा प्रयास करूँगा, नए नए क्वेश्चंस लाने के लिए भी, ठीक है। तो ये आपके जो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ, ये क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। बहुत जो सर्च किया मैं, तो उसमें जैसे 2009 वाला और 2006 वाला आपका और एक 2015 वाले इस तरह के क्वेश्चन जो है मिले हैं। तो आज मैं जीके का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। 25 इसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चन मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दोस्तों, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, कभी भी जीके पढ़ा जाता है तो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ताकि एक क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो सकें। तो देरी ना करते हुए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है, हाउ मैनी शेड्यूल्स, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंस। देखिए, यानी भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ जो है कितनी अनुसूचियाँ हैं। इसका आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 12। 12 आपकी अनुसूचियाँ भारत के संविधान में है। देखिए, अनुसूचियों की बात हुई है दोस्तों, तो आपको एक क्वेश्चन इसमें क्या होता है एक्स्ट्रा फैक्ट में, आपकी लैंग्वेज वाली यानी आपकी जो भाषा वाली जो अनुसूची है वो कौन सी है, आपको मालूम होना चाहिए। यानी आपका जो भाषा वाली अंकसूची वो कौन सी है, 8वीं अंकसूची में आपके क्या है, भाषा वाली अंकसूची, उसमें क्या है आपकी 22 भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है आपकी 8वीं अंकसूची में। तो इसे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट वाली अंकसूची है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और जैसे मूल में इसमें कितनी थी, मूल में जो भाषाएं थी 14 शुरू में थी, लेकिन क्या है बाद में जो है फिर 8 भाषाएं और ऐड की गई हैं। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड आप देख लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देख रहे होंगे दोस्तों। सेकेंड में आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड इन, ठीक है। एडॉप्टेड मतलब अंगीकृत, यानी भारत का जो संविधान है उसे अंगीकृत कब किया गया था, ठीक है, अपनाया कब गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। जनरली सबको मालूम होगा 26 नवंबर 1949 को ये जो है भारत का अपने संविधान को अंगीकृत किया गया था। देखिए दोस्तों, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि इसे संविधान जो है लागू कब किया गया था, ठीक है। तो भारत का संविधान लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और जो है इसी दिन हम क्या है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए रिपब्लिक डे जो हम मनाते हैं 26 जनवरी को ही मनाते हैं, ठीक है। तो इसी दिन हमारा जो संविधान लागू हुआ था, अंगीकृत कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों 26 नवंबर आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए 26 नवंबर के दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो डे होता है वो 26 नवंबर को हम मनाते हैं। दोस्तों, सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वीडियोस देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका है थर्ड नंबर, ठीक है। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है, यानी फ्यूल के रूप में, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका यूज किया जाता है निम्न में से। तो आपको देख रहे होंगे कोल का नहीं करते हैं, कोल का कैसे करेंगे, रेडियम नहीं, डीजल नहीं, आपको जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। तो इस प्रकार दोस्तों आप क्वेश्चन के आंसर को अवॉइड करते हुए भी जनरली आप आंसर टिक कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या है, यूरेनियम। यूरेनियम का हम फ्यूल के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर, ठीक है, टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल का आपको मालूम होगा, ठीक है, मूल्य नियंत्रण। और सिस्टम यानी प्रणाली, मूल्य नियंत्रण जो प्रणाली है, सबसे पहला शासक यानी मुस्लिम शासक कौन था जो इसने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो उसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी,
अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इसने ही इंट्रोड्यूस करवाया है फर्स्ट बार किसे, मूल्य नियंत्रण जो प्रणाली है, ठीक है, ये ध्यान में आना चाहिए। देख रहे होंगे ऑप्शन दोस्तों, तो इसमें देखिए बलबन, ए नंबर में जो बलबन दिया है, बलबन जो शासक था दोस्तों, तो ये क्या है, लौह एवं, ठीक है, लौह नीति जो जिसने अपनाई थी, लौह एवं रक्त नीति, वो बलबन ने ही अपनाई थी, आपको मालूम होना चाहिए। और एक नीति इसने और अपनाई थी, सिजदा एवं प्रवेश प्रथा की शुरुआत इसने की थी, ठीक है। दो चीज़ें इस पर ध्यान रखिएगा, सिजदा, ठीक है, सिजदा एवं पैबोस प्रथा किसने शुरू करवाई थी, ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, ठीक है, किसी भी एग्जाम में, तो बलबन था। और बलबन इसमें लौह और रक्त नीति किसने अपनाई थी, तो ये किसके ने की थी, बलबन ने ही। तो इस प्रकार आप जो एक्स्ट्रा फैक्ट करते हुए भी पढ़ सकते हैं जीके को। तो ये आपका हो गया, ठीक है, 4 क्वेश्चन। फिफ्थ देख लेते हैं, तानसेन, ठीक है, 5वां नंबर क्या है, तानसेन ग्रेट म्यूजिशियन, ठीक है, आपको मालूम होगा ग्रेट म्यूजिशियन थे महान, बाज इन द कोर्ट ऑफ, इनमें से किसके कोर्ट में ये ग्रेट म्यूजिशियन थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए अकबर, अकबर के जो दरबार में ये जो थे तानसेन एक ग्रेट म्यूजिशियन थे, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। और इसमें क्वेश्चन जो उठता है दोस्तों, तानसेन के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम क्या था दोस्तों इनके, रामतनु पांडे, क्या नाम था, रामतनु पांडे, इनके बचपन का नाम था तानसेन के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेंट ऑल द 3 राउंड टेबल्स, यानी तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले इनमें से कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है दोस्तों, ये तीनों गोल में सम्मेलन में आपके भाग लिए थे। तो ये जो दोस्तों कब हुआ था ये तीनों गोल में सम्मेलन, तो इसको आपको याद होना चाहिए, G30, G31, G32, इस प्रकार करके आप याद कर सकते हैं, ये इसकी ट्रिक है। तो 1931, ठीक है, 1930, 1931 और 1932, इस प्रकार करके आपका तीनों गोल में सम्मेलन हुआ था, जिसमें तीनों में भाग किसने लिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था। जवाहरलाल नेहरू आप देख रहे होंगे दोस्तों, इनके बारे में, ये हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं। आपका 4th देख रहे होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे पहले राष्ट्रपति हैं। और बात आती है ऑप्शन नंबर सी, आपके वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो वल्लभ भाई पटेल, इन्हीं की स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ बनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपके गुजरात जिले में, गुजरात राज्य में बनी है, ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य में बनी हुई है। किस नदी के किनारे बनी हुई है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो ये आपका क्या है, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे ये जो बना हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसे ध्यान में रखेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर, ठीक है, इतनी इसकी ऊंचाई है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका हो गया, ठीक है, 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज़ द नेशनल जो शुगर इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज। तो आपका नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल आपका राष्ट्रीय शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्टेबलाइज्ड है, कहाँ स्थित है, तो कानपुर में, ठीक है, राष्ट्रीय जो आपका शुगर है वो कहाँ स्थित है, कानपुर में है। अब क्वेश्चन आपका होता है वो राइस वाला, ठीक है, राइस वाला, चावल वाला कहाँ स्थित है, तो आपका कटक में स्थित है, ठीक है, आपका कटक में राइस वाला इंस्टीट्यूट स्थित है। और आपका यदि बात करूँ फिलीपींस में इसका स्थित है अंतर्राष्ट्रीय राइस वाला कहाँ स्थित है, अनुसंधान वाला संस्थान, तो वो आपका फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर है, अ नेशनल लीडर, ठीक है, हुज बर्थडे इज ऑब्जर्व एज द नेशनल एजुकेशन डे, यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। पहला तो ये क्वेश्चन एक बन गया, 11 नवंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा डे, ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन डे। और किनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान से देख लीजिएगा, ये अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है, अबुल कलाम आज़ाद है, ठीक है, ये पहले स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, किस रिवर पर जो है नागार्जुन सागर परियोजना, आपको मालूम होगा किस नदी पर बना हुआ है, तो आपका सिंपली नागार्जुन कहाँ बना है, कृष्णा नदी पर। इसका आंसर क्या है, कृष्णा नदी पर। ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, देखिए महाभारत सभी ने लगभग देखी होगी, अर्जुन, ठीक है, नागार्जुन आ रहा है, अर्जुन और कृष्ण यही थे ना, अपने सारथी थे, रथ पर किए थे,
अपने कृष्ण थे, अपने अर्जुन थे और सारथी कौन थे हमारे कृष्ण भगवान। तो ये आप ऐसे रिलेट करके कृष्ण अर्जुन करके याद कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन नंबर ये जो लिखा है कावेरी, कावेरी आपको मालूम होगा इसे हम किस नाम से जानते हैं, दक्षिण भारत की गंगा भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसके आप ध्यान में रखेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है द बर्मुडा ट्राइंगल्स लाइज इन, ठीक है, बर्मुडा ट्राइंगल तो ये आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो, मैं अब समझ जाऊंगा आपको सेशन पसंद आया, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज आप मैं डेली देने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन हॉनर्ड, ठीक है, विथ भारत रत्न फॉर द ईयर 2008। ठीक है, ये देखिए पेपर पुराना इसलिए 2008 का पूछा है कि 2008 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, भीमसेन जोशी, पीटी भीमसेन जो जोशी हैं, इन्हें सम्मानित किया गया था भारत रत्न में। देखिए करंट का आपको मालूम होना चाहिए, 2019 में आपका दिया गया है, 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, 2019 में आपका कौन थे, एक प्रणब मुखर्जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति, एक हमारे थे भूपेन हजारिका, एक का मुझे नाम ठीक से याद नहीं है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक कौन थे जिन्हें दिया गया था भारत में 2019 में, 3 लोग। और एक इसमें से जो उठता है सवाल 2014 में किन्हें मिला थे, एकमात्र क्रिकेटर जिन्हें भारत रत्न मिला है, ठीक है, खिलाड़ी में, तो वो कौन है, सचिन तेंदुलकर, ध्यान में रखिएगा ना। तो ये आपका हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। 12 देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ठीक है, आपका 12 क्वेश्चन क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च्ड ऑन 26 जुलाई 2009 में। ठीक है, 26 जुलाई 2009 को लॉन्च किया गया है इंडिया फर्स्ट पावर्ड सबमरीन। ठीक है, तो कौन सा लॉन्च किया गया है 26 जुलाई 2009 में, तो आईएनएस अरिहंत इसका करेक्ट आंसर है, लॉन्च किया गया था 26 जुलाई 2009 में। ये पुराना पेपर इसलिए दोस्तों आपको इसी प्रकार के करंट अफेयर्स नए में पढ़ना है, तो मैं पूरी करंट अफेयर्स किस प्रकार से आ सकते हैं तो मैं आपको चैनल के माध्यम से जो है वीडियोज लाऊंगा करंट अफेयर्स के लिए भी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। ठीक है, जब गुजारा जाता है जब लाइट को, तो किस में जो है सबसे कम होगी। ठीक है, इनमें से किस में सबसे कम होगी लाइट की स्पीड, यदि इसमें से गुजारा जाता है तो ग्लास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ग्लास में से यदि हम लाइट को गुजारते हैं तो उसकी स्पीड सबसे कम होगी। और सबसे ज़्यादा किस में होगी, सबसे ज़्यादा आपकी वैक्यूम में होगी, ध्यान में रखिएगा। तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव कोटिंग ऑफ। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव कोटिंग ऑफ, किसकी जो कोटिंग की जाती है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी जिंक की। ठीक है, जिंक जेडन की, आप ध्यान में रखिएगा। तो आपका हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है IBRD इज आल्सो नोन एज। ठीक है, IBRD को और किस नाम से जानते हैं, तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड बैंक। आपको जनरली मालूम होगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है, IBRD के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका वर्ल्ड बैंक हो गया। इसका कहाँ है, वाशिंगटन में इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, अब इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक देख रहे होंगे ADB, इसका कहाँ है हेडक्वार्टर, मनीला में। अब बताइएगा मनीला किसकी राजधानी है, किस देश की राजधानी मनीला है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है द गुप्त किंग हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य के टाइटल से किस गुप्त किंग को जो है नवाजा गया था विक्रमादित्य टाइटल, तो ये आपका देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त टू को, चंद्रगुप्त टू को जो है विक्रमादित्य टाइटल जो है नवाजा गया है। ठीक है, तो आपका और ऑप्शन नंबर डी देख रहे होंगे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में एक याद रखिए, कुमारगुप्त फर्स्ट जो थे प्रथम, इन्होंने ही नालंदा, आपका नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, ये आपका हो गया 16। 17 नंबर देखेंगे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। ठीक है, पार्ट 4 यानी भाग 4 में, भारत के संविधान के भाग 4 में क्या दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जनरली सबको याद होगा DPSP। DPSP यानी राज्य जो आपके नीति निर्देशक होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आपके भाग 4 में दिया हुआ है। ठीक है, नीति, और ये कहाँ से लिए गए हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है जनरल एग्जाम में, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, बीच एडमिनिस्ट्रेट द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन हैज़ नॉट अडॉप्टेड द सिंगल करेंसी यूरो।
ठीक है। कौन सी इसमें से कंट्री है, ठीक है। ये करेंसी जो है यूरो को जिसने अपनाया नहीं था, ये आपका देख रहे होंगे ऑप्शन दिया हुआ है आपका यूके। यूके मालूम होना चाहिए, इसने जो है ये कंट्री ने अडॉप्ट नहीं किया था। तो आपका बाकी जो देख रहे होंगे फ्रांस, जर्मनी और आपका स्पेन, इन्होंने अपनाया था यूरो करेंसी को, ठीक है, यूरो करेंसी को। और आपका बात कर लेते हैं यूके के बारे में, ब्रिटिश साम्राज्य, ठीक है, यही यूके यूनाइटेड किंगडम में। और इसमें बता दूँ यूके जो है इसका जो करेंसी डॉलर, ठीक है, ये डॉलर को अपनाया था। तो ये आप नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का पूछा है। यूएन के जो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट यानी स्थायी सदस्य पूछा है। तो 5 देश इसके स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं, तो इसका यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये 5 देश जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, सुरक्षा परिषद के जो है ये स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं दोस्तों यूएनओ, ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ, ये इसके बुक के लेखक कौन है। तो इसके बुक के लेखक है आपके लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी माई कंट्री माई लाइफ बुक के लेखक हैं। तो बुक और लेखक से भी रिलेटेड एक वीडियो मैं आपको दूंगा, जिसमें सारी आपकी जो है 2021 के भी जितने भी लेटेस्ट हैं आपके बुक और उनके लेखक, तो वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं क्या है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का विभाजन वाज रिवोक्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईयर, किस ईयर में जो है रिवोक्ड हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये बंगाल का विभाजन। तो आपका सी है, यानी ऑप्शन नंबर सी 1911 में रिवोक्ड किया गया था। और बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में ही हो गया था। और जो रिवोक्ड हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वो कब हुआ था, 1911 में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका द फर्स्ट टॉकी फिल्म इन इंडिया वाज, टॉकी फिल्म यानी बोलने, भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी। आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आला मारा। आला मारा ये भारत की पहली बोलने वाली फिल्म थी। देखिए दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ये लिखा है राजा हरिश्चंद्र, ये आपकी भारत की पहली फिल्म थी। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र, और बोलने वाली फिल्म पहली आला मारा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है, इज रिलेटेड टू ब्लू रेवोल्यूशन, आपको मालूम होगा ऑप्शन नंबर सी है, जनरली सबको मालूम होगा। फिशरीज जो आपके थे यानी मछली उत्पादन से ये संबंधित है वो आपका ब्लू रिवोल्यूशन। आप हमको कमेंट में बताइएगा जो आपका वाइट रिवोल्यूशन है, ठीक है, ये किससे संबंधित है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इसे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या है, इंडिया हैज़ द मैक्सिमम फॉरेन, ठीक है, ट्रेड विथ, तो किसके साथ जब फॉरेन जब सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है तो ये किसका है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यूएसए के साथ सबसे ज़्यादा जो है फॉरेन ट्रेड करता है ये सबसे ज़्यादा इंडिया। और वर्तमान में भी यदि बात करूँ करंट में तो यूएसए और चाइना के साथ, ध्यान रखेंगे यूएसए और चाइना के साथ। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 24। लास्ट आपका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 25 द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री। अर्बनाइज्ड कंट्री यानी शहर, अर्बनाइज यानी शहर होते हैं, तो यानी सबसे ज़्यादा शहरों वाला देश कौन सा है वर्ल्ड में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है सिंगापुर। सिंगापुर आपको मालूम होगा। बात करूँ इसमें रूरल तो हो ही नहीं सकते, जो उसमें ग्रामीण क्षेत्र वाला एरिया होता है तो सिंगापुर में जनरली देखने को ही आपको नहीं मिलेगा, पूरा अर्बनाइज्ड कंट्री है आपका सिंगापुर, ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों आपका आज का सेशन आज के क्वेश्चन के लास्ट था, ठीक है, आपका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रकार के ये 25 क्वेश्चन आपके हुए प्रीवियस ईयर के। अब करेंटली मैं, ठीक है, टॉपिक वाइज आपके लिए लेकर आऊँगा वीडियो, जिसमें अभी करंट के जितने भी जीके हैं पूछे जा सकते हैं 25-25 करके या 20-20 क्वेश्चन करके, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हुए। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपकी कंप्लीट तैयारी जो है करवाऊंगा दोस्तों। तो चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।